नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। राजस्थान सरकार करेगी 442 करोड़ रुपए के आरक्षित राशि के 61 रॉयल्टी ठेकों की ई नीलामी। कांग्रेस में ऊपर से लेकर नीचे तक टकरा, रघु शर्मा के बेटे को लेकर अब लांबा का टकरा। गहलोत सरकार पर निशाना, विनय मिश्रा बोले सीएम आम आदमी पार्टी के डर से बार बार भाग रहे दिल्ली। पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान 7 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट का जन्मदिन इस बार 7 सितंबर के बजाय मनाया जाएगा 6 सितंबर को। सीएम अशोक गहलोत का ऐलान, संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन को दी मंजूरी। खबरें जाने के विस्तार से। आपको बता दें कि राजस्थान सरकार ने 26 जिलों में 61 रॉयल्टी ठेकों की ई प्लेटफॉर्म पर नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मकसद खनन पट्टों से निकालने वाले खनिज पर देर राजस्व की वसूली का है। खनन और पेट्रोलियम विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बताया कि खनन पट्टों से निकलने जाने वाले खनिज पर वसूली और रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट जिला स्तरीय मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट, राज्य स्तरीय मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट के लिए दिए जाएंगे। अग्रवाल ने बताया कि 442 करोड़ 40 लाख रुपए से अधिक की आरक्षित राशि के ठेकों की ई नीलामी की सूचना जारी कर दी गई है। वसूली के ठेके के 26 जिलों की खनिज अभियंताओं के क्षेत्र अधिकार में है। आपको बता दें, इनमें रायपुर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और टोंक जिले में स्थित खनन पट्टों, लाइसेंसी और परमिट क्षेत्रों में विभिन्न खनिजों की रॉयल्टी वसूली से संबंधित है। देश दुनिया में कहीं से भी ई नीलामी प्रक्रिया हिस्सा बनने की व्यवस्था भी की गई है। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रहे रघु शर्मा अब गुजरात में कांग्रेस के प्रभारी हैं। इस साल होने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी रघु शर्मा के देखरेख में की जा रही है। ये बात अलग है कि रघु शर्मा जब से गुजरात के प्रभारी बने हैं तब से गुजरात में कांग्रेस के नेताओं के इस्तीफे का दौर लगातार जारी है। इन इस्तीफों के पीछे रघु शर्मा का घमंडी स्वभाव भी बताया जा रहा है। गुजरात के कांग्रेस नेताओं ने रघु शर्मा के व्यवहार को लेकर आलाकमान से शिकायत भी की है, लेकिन सीनियर ऑब्जर्वर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के संरक्षण के कारण कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है। 4 सितंबर को ही गुजरात यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वनाथ सिंह बघेला ने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। वहीं रघु ने राजस्थान में अपने पुत्र सागर शर्मा को यूथ कांग्रेस का प्रदेश उपाध्यक्ष बनवाने में सफल रहे। यानी रघु को गुजरात की राजनीति से ज्यादा अपने परिवार की चिंता है। इससे पहले भी हार्दिक पटेल जैसे युवा चेहरे ने कांग्रेस छोड़ दिया था और जानकारों की माने तो आलाकमान पर दबाव डालकर ही रघु शर्मा ने अपने बेटे का मनोनयन करवाया था। रघु की ख्वाहिश है कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में केकड़ी यानी कि अजमेर से बेटे को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया जाए। आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा ने गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार और लगातार राजस्थान को छोड़कर दिल्ली भागते नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी राजस्थान में अपने संगठनों को मजबूत करते नजर आ रही है, जिसका डर कांग्रेस को अभी से सताने लगा है। मिश्रा ने बताया कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अंतिम सांसों के साथ जी रही है, क्योंकि हर बार पार्टी ने जनता को धोखा दिया है और जनता के साथ विश्वासघात भी किया है। अपने झूठों के वादे से कांग्रेस की ये दशा हो गई है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पहली पार्टी है जो कि जनता से किए वादों पर खरी उतरी है, लेकिन उन पार्टियां केवल चुनौती जुमले का इस्तेमाल का जनता को धोखा देती हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने गुजरात दौरे के दौरान गुजरात की जनता को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का जुमला पेश किया है, जबकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, फिर भी यहां की जनता को किसी भी प्रकार की बिजली और अन्य किसी योजनाओं में सहूलियत नहीं दी जाती है। तो तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भले ही राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान में लगातार असंतुष्ट गतिविधियां हो रही हैं। कांग्रेस के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने 5 सितंबर को प्रदेश के मुख्य अखबारों में पूरे पृष्ठ का विज्ञान देकर सूचित किया है कि पूर्व डिप्टी सीएम और राजस्थान में 7 साल तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे सचिन पायलट का जन्मदिन इस बार 7 सितंबर की बजाय 6 सितंबर को मनाया जाएगा। बता दें कि सोलंकी वही विधायक हैं और जिन्होंने 2 सितंबर को सार्वजनिक तौर पर कहा कि यदि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाता है कि कांग्रेस सरकार के रिपीट होने की उम्मीद है। हालांकि पायलट का जन्मदिन हर साल 7 सितंबर को उनके समर्थक धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन इस बार 7 सितंबर को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है और यात्रा की शुरुआत के समय सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ होंगे और इसलिए राजस्थान में पायलट का जन्मदिन एक दिन पहले 6 सितंबर को मनाया जा रहा है। जन्मदिन की तिथि को लेकर कोई
गफलत ना हो, इसलिए वेद प्रकाश सोलंकी ने अखबार में विज्ञापन देकर समर्थकों को 6 सितंबर वाली जानकारी दे दी है। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि पायलट के संगठन और सरकार के सभी पद छीन लिए जाने के बाद भी उनकी लोकप्रियता बनी हुई है। राजस्थान के किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो उनके समर्थकों की भीड़ लग जाती है। पायलट के प्रभाव के कारण ही साल 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का एक भी गुज्जर उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका था। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत ने संस्कृत शिक्षा विभाग में 254 नवीन पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सीएम गहलोत की ओर से प्रस्ताव के अनुमोदन से संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालय संवरंगन के अंतर्गत आने वाले पदों में कनिष्ठ सहायक के 168 और वरिष्ठ सहायक के 86 नए पद सृजित होंगे। बता दें कि वर्तमान में संस्कृत शिक्षा विभाग में मंत्रालयिक सर्वंगर के कुल 617 पद स्वीकृत किए गए हैं। नए पदों की स्वीकृति के बाद अब कुल पदों की संख्या बढ़कर 871 हो जाएगी। गहलोत ने इस फैसले में संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रशासनिक कार्यों के सुचारू और प्रभावी संचालन में आसानी होगी। साथ ही विभाग के कर्मियों की प्रशासन संबंधित और कार्यों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं का त्वरित गति से निवारण किया जा सकेगा। गौरतलब है कि हाल ही में राज्य सरकार की ओर से संस्कृत कॉलेज शिक्षकों के लिए 7वां वेतनमान स्वीकृत करने और 80 संस्कृत कॉलेज शिक्षकों के पे बैंड 4 का लाभ देने का फैसला लिया गया। वहीं साल 2012 में पहली बार गहलोत की ओर से संस्कृत शिक्षा के लिए UGCPA स्केल स्वीकृति किया गया था। फिलहाल वक्त को चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते अगली खबर का। आपको बता दें कि राजस्थान में कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य सहायक आंदोलन पर उतर गए हैं। सोमवार को स्वास्थ्य सहायकों के साथ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जयपुर अजमेर रोड को जाम कर दिया, जिससे पूरा ट्रैफिक ठप हो गया था। स्वास्थ्य सहायक सोमवार को जयपुर में पैदल मार्च निकालने वाले थे और मुख्यमंत्री निवास से कूच करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। जिसके बाद किरोड़ी लाल मीणा स्वास्थ्य सहायकों के साथ स्वास्थ्य सहायक महापुरा के बाहर धरने पर बैठ गए। उन्होंने मांग की प्रशंसा की और उन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करने हुए किरोड़ी मीणा ने कहा कि जिस कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में बेरोजगारी के लिए रैली की थी, उनका ये भी देखना होगा कि बेरोजगारी राजस्थान में भी चरम पर है। और सांसद ने कहा कि जब तक सरकार स्वास्थ्य सहयोग को इनका हक नहीं दे देती तो धरना जारी रहेगा। स्वास्थ्य सहायकों का कहना है कि कोरोना के समय हमने हमारे परिवार की जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद की थी, लेकिन सरकार ने हमें नौकरी से हटा दिया। अब परिवार का प्लान साथ ही पालन पोषण करना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे में सरकार को कोविड स्वास्थ्य सहायकों की जल्द से जल्द प्रदेश भर में नियुक्ति करनी चाहिए। देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। राजस्थान सरकार की ओर से आज शिक्षक दिवस पर राज्य स्तरीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। जयपुर के बिरला स्टेडियम में ये समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में जब शिक्षा मंत्री BD कल्ला का संबोधन शुरू हुआ तो उस समय राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमीन कामिया खानी खड़े हो गए और जमकर हंगामा करने लगे। मुख्यमंत्री द्वारा बजट 2021 में प्राथमिक स्तर की शिक्षा बहाल करने की घोषणा को पूरा करने की अमीन के द्वारा मांग उठाई गई। मंत्री के संबोधन के बीच अचानक हुए हंगामे के चलते बड़ी संख्या में मौजूद शिक्षक एक बार तो हक्के बक्के रह गए। मौके पर मौजूद कुछ लोगों द्वारा अमीन को सभागार से बाहर ले जाया गया। हालांकि इस हंगामे के पहले शिक्षा मंत्री ने मंच पर बुलाकर आमीन से अलग से बात करने के लिए बोला था, लेकिन इसके बाद भी आमीन द्वारा कार्यक्रम में हंगामा किया गया। हंगामे के बीच भी मंत्री ने अपना संबोधन जारी रखा। इस बीच एक युवक ने आमीन को सभागार से बाहर ले गया और लेकिन आमीन बोलने से नहीं रुके। हंगामा लगातार जारी रहा और आमीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि तृतीय भाषा उर्दू के 1000 पदों के सृजित करने की मुख्यमंत्री ने बजट 2021 में घोषणा की थी। ओसिया में पिछले विधानसभा चुनाव में कुल वोट के 20% यानी 37,000 से ज्यादा वोट हासिल कर कांग्रेस के बागी महेंद्र सिंह भट्टी ने न केवल चौंका दिया था बल्कि भाजपा के जीत के समीकरण भी गड़बड़ा गए थे। आपको बता दें, जानकारों का कहना है कि भट्टी को प्राप्त कुल मतों में 90% से ज्यादा बीजेपी के कोर वोट बैंक माने जाने वाले राजपूत जाति के ही वोट थे। ये वोट बीजेपी प्रत्याशी
भैरा लाल को मिले थे और ये सीट बीजेपी के खाते में जा सकती थी। इससे पहले इसके सब कुछ लेते हुए अगले चुनाव से 1 साल पहले ही बीजेपी अब अपने पक्ष में समीकरण बैठाने की कवायद में जुट गई है। कांग्रेस विधायक को घेरने के लिए कांग्रेस के बागी भाटी को बीजेपी ज्वाइन करवाई है। आपको बता दें, इन्हें पार्टी में लाने में सबसे प्रमुख भूमिका केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की बताई जा रही है। विधानसभा चुनाव में 1.25 साल से भी कम वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक भागदौड़ तेज हो गई है। पार्टियों भी तैयारियां जुट गई हैं और कहीं कार्यकर्ता बूथ सम्मेलन हो रहे हैं तो कहीं पिछले चुनाव में बागी उम्मीदवारों को अपने पक्ष में जोड़ा जा रहा है। रविवार को जोधपुर जिले के ओसिया विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह भट्टी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और जो काफी चर्चा का विषय भी बनी हुई है। एक दिवसीय उदयपुर दौरे पर आए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। ग्रामीण इलाकों में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजना, लोक हितकारी कार्यक्रम और मुख्यमंत्री की बजट घोषणा की क्रियान्वयन की स्थिति जाने वाली और स्कूलों, आंगनबाड़ी केंद्रों, अस्पतालों का निरीक्षण कर महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। आपको बता दें, मुख्य सचिव ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के अभ्यास में जुटे खिलाड़ियों से मुलाकात की और झाड़ोल में राजीविका की महिलाओं के उत्पादकों को देख प्रोत्साहित किया। पई के एक बच्चे के हाथ स्मार्ट क्लासरूम का लोकार्पण करवाकर नई मिसाल भी कायम की। मुख्य सचिव उषा शर्मा सबसे पहले सुबह 9 बजे गांधी ग्राउंड पहुंची और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के ब्लॉक स्तरीय आयोजन का अभ्यास को देखा और शर्मा ने खो खो और हॉकी प्लेयर से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित भी किया। जनजातीय प्रतिभाओं की तीरंदाजी को भी देखा और मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेलों की प्रतिमाएं भी देखी। तो ये तमाम बातें वहां से सामने आ रही हैं। गांधी ग्राउंड में विभिन्न खेलों के अभ्यास सत्र का जायजा लेने के लिए बाद मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन के शुरू किए गए गतिमान प्रशासन वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इससे पहले उन्होंने बस का अवलोकन कर विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की और तकनीकी नवाचार से युक्त वाहन के माध्यम से अधिक लोगों को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान कराने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव उषा शर्मा शहर के करीब नाई गांव स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंची, जहां उन्होंने मरीजों से बातचीत कर मिल रही चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी भी हासिल की। मुख्यमंत्री चिरंजीव स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में पूछा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की कतार में लगे मरीजों से राजस्थान सरकार की मुफ्त ओपीडी आईपीडी के बारे में जानकारी ली और इस दौरान उन्होंने ओपीडी, महिला वार्ड, निःशुल्क दवा वितरण केंद्र, प्रयोगशाला कक्षा, दवा संग्रहण केंद्र, इन तमाम जगहों की उन्होंने निरीक्षण भी किया और साथ ही जानकारी भी हासिल की। आपको बता दें, मुख्य सचिव उषा शर्मा उंदरी खुर्द गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र को देखने के लिए पहुंची। केंद्र में उड़ान योजना के तहत सैनिटरी पैक वितरित किए गए। आंगनबाड़ी की व्यवस्था निरंतर चाक चौबंद रखने और क्षेत्र के लोगों को देने का निर्देश भी दिया। राजस्थान भर में झलझुनी एकादशी पर्व मंगलवार को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस अवसर पर ढोल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। प्रदेश के 12 जिले में ढोल यात्रा के साथ डोल मेले का भी आयोजन किया जाता है। यहाँ हड़ौती के प्रख्यात डोल मेले की तैयारियां व्यापक स्तर पर की जा रही हैं। नगर परिषद से मेले में लगाने वाली सभी दुकानों की नपाई कर आवंटित किया जा चुका है। दूसरी ओर जलजुलानी एकादशी पर निकालने जाने वाली देव विमानों की शोभा यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने पुख्ता व्यवस्था कर ली है। यात्रा को लेकर करीब 700 पुलिसकर्मी और अधिकारी लगाए गए हैं। पुलिस शोभा यात्रा मार्ग के ड्रोन से निगरानी करेगी। कई स्थानों पर अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। नगर परिषद के सहयोग से करीब 2 दर्जन से अधिक जर्जर मकानों को चिन्हित करने और उन पर बैठकर शोभा यात्रा देखने पर रोक लगा दी गई है। कई मार्गों पर बैरिकेडिंग लगाए जाएंगे ताकि परेशानी ना हो सके। जलजुलानी एकादशी पर आयोजित होने वाले डोल मेले में दुकानदारों ने दुकानें लगाना भी शुरू कर दिया है। वहीं चक्री झूल भी लग चुके हैं। मेला परिसर में बिजली, साज सजा और रंगमंच के कार्यक्रम अनियंत्रित रूप से दिया जा चुका है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती,
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि कोटा उत्तर के पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रहलाद गुंजल रविवार देर शाम को नैनवा पहुंचे। उन्होंने 80 वर्षीय वृद्ध महिला के पैर काटने की घटना को लेकर पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा। गुंजल ने कहा कि अपराधियों में कानून और सरकार का डर खत्म हो चुका है। कई बार ऐसा लगता है कि अपराधी सरकार के संरक्षण में तो फल फूल नहीं रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि वो पीड़ित की रिपोर्ट ही दर्ज ना करे। बता दें कि गुंजल ने कहा कि 1 महीने पहले बदमाश जवाड़ों के झोपड़े में किसी व्यक्ति की मुर्गियां ले गए और इस पर पीड़ित ने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज की, लेकिन पुलिस ने उसकी रिपोर्ट दर्ज ना कर उसे भगा दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए और उन्होंने 20,000 की चांदी की कड़ियां के लिए वृद्ध का पैर काट लिया और अब इससे बड़ी अवमान्य हरकत कोई नहीं हो सकती। सीधे तौर पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर निशाना साधा है। उदयपुर शहर के जलबुजुर्ग क्षेत्र में रविवार देर रात शिव मंदिर की छत पर जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। मामला मंदिर की छत पर शराब पार्टी आयोजित करने का है। एक पक्ष के लोगों ने विरोध किया था। शराब पार्टी आयोजित करने का आरोप जगदीश मंदिर की धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष पर लगा है। सोशल मीडिया पर शराब पार्टी का वीडियो धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। आक्रोशित पक्ष ने शराब पी रहे लोगों की पिटाई कर दी और शराब पार्टी का वीडियो बनाकर वायरल भी कर दिया। मारपीट में जगदीश मंदिर की धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष भी घायल हुए हैं। दोनों पक्षों ने रात को घटाकर थाने में एक दूसरे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि 1 जुलाई को रथ यात्रा निकालनी थी। यात्रा शांतिपूर्ण होने के उपलक्ष्य में जलबुजुर्ग स्थित मंदिर परिसर में रविवार शाम को प्रसादी का आयोजन हुआ था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग मंदिर की छत पर शराब पार्टी कर रहे हैं। लोगों को जानकारी होने पर अचानक मंदिर की छत पर पहुंच गए और शराब पीने का वीडियो बना लिया और उसे लगातार धड़ल्ले से वायरल भी कर दिया। धर्मोत्सव समिति के अध्यक्ष दिनेश मकवाना सहित 1 दर्जन से ज्यादा लोग मंदिर की छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। नाराज युवकों और शराब पार्टी करवाने वाले लोगों को वीडियो में बनाने और मारपीट करते हुए भी देखा जा सकता है। लगातार महंगाई से जूझ रहे लोगों को तैयारी सीजन में सरस डेयरी ने भी झटका दे दिया है। बता दें कि करीब 2.5 महीने के बाद डेयरी ने फिर से दूध की रेट बढ़ा दिए हैं और लंपी रोग के कारण महंगे और मिठाइयां खरीदने को मजबूर लोगों को सरस डेयरी के दूध के लिए 2 रुपए प्रति लीटर तक अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। हालांकि डेयरी मैनेजमेंट ने सरस के दूसरे प्रोडक्ट की रेट नहीं बढ़ाई है और नई कीमत आज शाम से लागू होने के वाली है और ये सप्लाई पर भी लागू होंगे। जयपुर के कंज्यूमर के साथ दौसा के लोगों को भी दूध महंगा मिलेगा। माना जा रहा है कि रेट बढ़ाने का प्रमुख कारण बजट घोषणा में दूध उत्पादकों के लिए दिए जाने वाले बोनस हैं, जिसके कारण डेयरी पर वित्तीय भार आ रहा है और इसलिए रेट बढ़ाए गए हैं। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सरकारी संघ लिमिटेड की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक दूध की बढ़ी हुई कीमतों में 6 सितंबर यानी आज शाम को होने वाली सप्लाई में लागू किया जाएगा। हालांकि दही, छाछ, लस्सी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अजमेर के बजरंगगढ़ तिराहे पर स्थित श्रीनाथ मॉल में सोमवार देर रात शॉर्ट सर्किट से विद्युत वायरिंग में आग लग गई थी। आग की चपेट में आने से रेडीमेड कपड़े समेत अन्य दुकानों का सामान जलकर खाक हो गया था। आग लगने के कारण पूरे मॉल में धुआं भर हो गया था और मॉल के ऊपर हिस्से में स्थित रेस्टोरेंट में मौजूद लोगों को पुलिसकर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला। बता दें कि सीईओ छवि शर्मा के अनुसार रात करीब 11:45
पर सूचना मिली थी और कोतवाली और सिविल लाइंस थाना क्षेत्र पुलिस के दल तुरंत मौके पर पहुंचे और पुलिस कर्मियों ने कांच तोड़कर मोल से धुआं निकाला। दमकल कर्मियों ने दल ने आग बुझाने का काम शुरू कर दिया था और कांच तोड़ने के प्रयास में एक दमकल कर्मी सुंदर जख्मी भी हो गया था। मॉल के भीतर वायरिंग भी आग की चपेट में आ गई थी। मॉल के अंदर दुकानों में पानी का छिड़काव लगातार किया जा रहा था, जिससे आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा था। देर रात तक फायर ब्रिगेड की टीम दमकलों की मदद से आग बुझाने का प्रयास कर रही थी। मॉल के अंदर आग से कितना नुकसान हुआ इस बारे में देर रात तक स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। दरअसल मॉल में गैस और धुआं भर होने के कारण वहां घुसना मुश्किल हो रहा था। हादसे में कई जानहानि नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक शाम करीब 6 बजे भी मॉल में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसे मौजूदा लोगों ने बुझा दिया था। जवाबदेही कानून लागू करने की मांग पर यात्रा की शुरुआत सोमवार को कोटा से हुई है। आपको बता दें, सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने कहा कि अशोक गहलोत सरकार चुनावी वादा निभाएं और जवाबदेही कानून लागू करें, तभी लोक सेवाओं को जनता के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित हो सकेगा। मुख्यमंत्री गहलोत 2 बार बजट में भी घोषणा कर चुके हैं, फिर भी ये कानून नहीं लिया जा रहा है। बता दें कि यात्रा MBS से अग्रसेन चौराहे तक निकाली गई। मजदूर किसान शक्ति संगठन से जुड़े शंकर साही ने कहा कि ये संघर्ष जवाबदेही कानून लागू होना चाहिए। एकल नारी शक्ति संगठन की चंद्रकला ने कहा कि एकल महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी होती है, दफ्तरों में उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। आदिवासी अधिकारी मंच से जुड़े धर्मचंद खैर ने कहा कि पट्टे लेने के लिए फाइल लेकर घूमते रहें, कोई सही से जवाब नहीं देता है। वकील कैलाश भैरव ने कहा कि वंचित वर्ग को हक देने के लिए जवाबदेही कानून आवश्यक होना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर जवाबदेही कानून लाने की मांग की है। कविता श्रीवास्तव, RJD व्यास, श्यामलाल, तमाम लोगों ने उसमें मौजूद रहे और इसके बाद बैठक प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुई। कलेक्टर ओम प्रकाश बुनकर, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और उप निदेशक सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, तमाम लोग अधिकारी और स्तरीय तौर पर वहां पर मौजूद रहे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।